हेलो फ्रेंड्स। शैक्षिक प्रबंधन के अपने लास्ट वीडियो में हमने मानवीय संसाधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रधानाध्यापक, डायरेक्टर, टीचर्स, ठीक है, समुदाय, इन सभी के बारे में पढ़ा। हम अपने आज की वीडियो में विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि विभिन्न समुदाय क्या भूमिका अदा करते हैं विद्यालय प्रबंधन में। ठीक है, तो कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन से समुदाय हैं, इनके बारे में हमें आज की वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा विभिन्न समुदायों में, वो आएगा ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, जिसे विलेज एजुकेशन कमेटी कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर और भी कई समितियां हैं जो भूमिका अदा करती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सीधे सीधे एक नंबर में पूछ सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति को व्याख्यात कीजिए, उसके बारे में बताइए या उसके बारे में लिखिए। या ऐसे पूछ सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। या ऐसे बन सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति में सदस्य कितने होते हैं, ठीक है? ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे करके इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति। इस समिति का कार्य बेसिक स्कूलों में भवन, उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए सुझाव देना, बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करना तथा अध्यापकों द्वारा समय पर आने तथा उनकी उपस्थिति की रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना होता है। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ये रहता है कि जो बेसिक स्कूल हैं, ठीक है? उनके भवन कैसे हैं, ठीक है? उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि जर्जर है बिल्डिंग पूरी। उनके जो उपकरण वहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे लाइट है, फैन वगैरह हैं, वो सही है कि नहीं है, उनमें सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए सुझाव देना। फिर तीसरा क्या है कि जो बेसिक स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्योंकि अधिकारी हर समय तो वहाँ बैठा नहीं रहेगा उन्हें देखने के लिए, ठीक है? तो ये ज़िम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति की ही होती है कि वो ध्यान दे कि टीचर्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टाइम से ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं उनकी जगह कोई और पढ़ा रहा है, ठीक है? तो ये सारी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम शिक्षा समिति की। और ये इसकी रिपोर्ट किसे देते हैं? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी रिपोर्ट ये देते हैं। अब ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एक नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है गाँव का प्रधान, ठीक है? किसी भी गाँव का जो प्रधान है, वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके सदस्य कौन-कौन होते हैं? तो टोटल 5 सदस्य होते हैं इसमें। पहला तो गाँव का प्रधान हो जाएगा। दूसरा इसमें होता है 3 अभिभावक, ठीक है? जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उनमें से किसी भी 3 बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें इसका सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है? तो 3 अभिभावक हो जाते हैं और एक हो जाता है आपका प्रधान अध्यापक, जिसे हम सचिव कह सकते हैं। ठीक है? तो टोटल 5 सदस्य हो गए। पहला कौन हो गया? पहला प्रधान हो गया, उसके बाद 3 अभिभावक हो गए और 1 प्रधान अध्यापक हो गया, जिसे हम सचिव कह सकते हैं। ठीक है? अब ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य क्या होते हैं? ठीक है? ये कार्य क्या करती है? इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो देखिए, पहला होता है कि पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उसका प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना। ठीक है? तो पहला कार्य यही है कि मान लिया गाँव का जो प्रधान है वो ध्यान देगा इस चीज़ पर कि उसके पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूल है कि नहीं है, तो उसकी स्थापना कराने के लिए, उसका प्रशासन देखना, नियंत्रण करना उसे, ठीक है? उसके प्रबंधन की व्यवस्था, ये किसकी है? तो ग्राम शिक्षा समिति का उद्देश्य है। दूसरा है कि बेसिक स्कूलों, उनके भवनों, उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। ठीक है? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है, उसे सुझाव देना, उसे बताना कि यहाँ पर ये दिक्कत है। ये सारी चीज़ें बताना, ठीक है? कि भवन इस जगह से जर्जर हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है? जो उपकरण वगैरह उसमें लगे सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी किसे देगा? तो जिला पंचायत को देगा। तीसरा पॉइंट है कि बेसिक स्कूलों के विकास, प्रचार एवं सुधार के लिए योजनाएँ बनाना, ठीक है? कौन-कौन सी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, कैसे विकास किया जा सकता है, ठीक है? कैसे प्रचार किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है, तो इस सब के लिए योजनाएँ बनाना, ठीक है? ये भी ग्राम शिक्षा समिति का ही कार्य है। तो ग्राम शिक्षा समिति के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है? देखिए इम्पोर्टेंट है और ईज़ी लैंग्वेज लिखी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ़ लिखी है। अगर मैं किताब वाली लैंग्वेज लिखने लग जाऊँ सीधी-सीधी तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है कि 5 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष जो होगा वो गाँव का प्रधान होगा, उसके बाद 3 अभिभावक होते हैं मतलब पेरेंट्स होते हैं बच्चों के और 1 प्रधान अध्यापक होता है जिसे हम सचिव कहते हैं, ठीक है? टोटल 5 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो बेसिक स्कूलों में जो भवन है, जो उपकरण है, उनमें सुधार की ज़रूरत होती है तो उसका सुझाव देता है। ठीक है? बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करना, अध्यापक समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति की रिपोर्ट किसे देना? तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना। ये सारे इसके कार्य हैं।
ठीक है? फिर दूसरी जो हमारी समिति है वो है विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की बात की गई, जिसका कार्यकाल कितना होगा तो 2 वर्ष का कार्यकाल इसका निर्धारित किया गया था, ठीक है? ये चीज़ याद रख लेना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि एसएमसी के गठन की बात किसमें की गई, ठीक है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 21 में प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की बात की गई थी। ठीक है, किसमें की गई? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था, इसमें इसके गठन की बात की गई थी। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, जिसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष होगा, जो किसी भी बच्चे के अभिभावक हो सकते हैं अध्यक्ष। साथ ही साथ 4 नामित सदस्य होते हैं इसमें, कौन-कौन होगा? तो एक प्रधानाचार्य, जिसे हम सचिव कह सकते हैं, फिर एक एएनएम, तीसरा लेखपाल और चौथा प्रधान द्वारा नामित एक सदस्य, ठीक है? जो प्रधान होगा गाँव का, वो किसी भी सदस्य को नामित कर देगा। तो 4 ये नामित सदस्य हो जाते हैं और इसके अलावा 11 अभिभावक हो जाते हैं, ठीक है? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उनके माता-पिता जो होते हैं, उन्हीं को सदस्य बना दिया जाता है। तो टोटल 15 सदस्य होते हैं। याद रखना, जब हम ग्राम शिक्षा समिति की बात कर रहे थे, वहाँ पे 5 सदस्य थे। यहाँ पर कितने हैं? 15 सदस्य हैं और जिसमें 50% महिलाएँ होनी ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे 50% महिलाएँ होंगी, जो 11 अभिभावक दिख रहे हैं, इसमें 50% महिलाएँ होंगी, ठीक है? एसएमसी के अधिकार एवं कर्तव्य देख लेते हैं, क्या कार्य होते हैं इनके। तो देखिए, पहला कार्य यही होता है कि विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना और उसे पूरा करना, ठीक है? किस चीज़ की ज़रूरत है विद्यालय में, उसका पहले पता लगाओ आप, फिर उसे पूरा करो। दूसरा कि समस्त आय-व्यय का वार्षिक लेखा रखना और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना, ठीक है? कि कहाँ से आपको आय हो रही है, कहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, तो उसका पूरा आपको लेखा-जोखा रखना है और उसके बाद लास्ट में आपको उसका प्रदर्शन भी करना है कि आपने कहाँ पे खर्चा किया है। फिर तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय के आसपास की बस्ती के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के नाम विद्यालय में दर्ज कराना। ठीक है, आपके विद्यालय के आसपास की बस्ती में जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, जिनका एडमिशन किसी और स्कूल में नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनका आपको क्या कराना है? नाम दर्ज कराना है अपने स्कूल में। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे स्कूल से नाम कटवा के उसे आप अपने स्कूल में ले आएँ। फिर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, अच्छे कार्यों के लिए शिक्षक, बच्चों तथा सदस्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है, तो उनकी आपको पहचान करनी है। साथ ही साथ जो अच्छा कार्य करते हैं, जो भी टीचर्स अच्छा कार्य करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी सदस्य जो आपके विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं, तो आपको उन्हें मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है? फिर लास्ट पॉइंट है कि जाति, लिंग, धर्म, निःसक्ता के कारण किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित ना किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है? मतलब किसी भी जाति, धर्म, किसी तरीके का भेदभाव आपको नहीं करना है, सभी को एडमिशन देना है। ठीक है? सीधी-सी बात है ये। किसी को भी आपको वंचित नहीं रखना है एडमिशन से। ठीक है? सभी को प्रवेश देना है। तो ये सारे एसएमसी के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, ये सारे कार्य वो करती है। ठीक है? तो सिंपल है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई कठिन काम कर रही हो ये। ठीक है? याद हो गए होंगे आपको। याद रखना 15 सदस्य थे इसमें, जिसमें 11 तो अभिभावक हो जाते हैं, इन्हीं में से 1 अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है? 4 नामित सदस्य थे जिसमें 1 प्रधानाचार्य, 1 एएनएम, 1 लेखपाल और 1 प्रधान द्वारा नामित सदस्य, ठीक है? और इसके गठन की बात किसमें की गई थी? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 21 में इसके गठन की बात की गई थी। 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है? बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसकी। अब जो तीसरा संघ है वो है अभिभावक शिक्षक संघ, ठीक है? अब इसके बारे में जान लेते हैं। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन आज के समय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस संघ का मुख्य कार्य शिक्षकों तथा अभिभावकों का मेल कराते हुए विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है। इस संघ का सही लाभ तभी मिल पाता है जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, अब देखिए, अभिभावक शिक्षक संघ की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का सही से विकास तभी हो पाता है जब टीचर्स को सारी बातें बच्चों की पता हो। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पेरेंट्स से, तो वो डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं। ठीक है? डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, अब वो किसी को नहीं बताते ये चीज़, डिप्रेशन वाला अपने में खोया-खोया रहता है, अलग-अलग रहता है। ठीक है? तो ये चीज़ें दोनों को समझनी पड़ेंगी, इसलिए अभिभावक शिक्षक संघ बनाया गया, ताकि दोनों एक-दूसरे से बातचीत करें, कॉन्टैक्ट में रहें कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं कि टीचर से प्रेशर पड़ा या पेरेंट्स से प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है? दोनों साइड से प्रेशर पड़ रहा है और बच्चा जो है अपने में घुट रहा है, ठीक है, अकेले-अकेले। तो ऐसी चीज़ों से दूर रखने के लिए, आपको पता है कि कोटा में कितने सुसाइड हो रहे हैं, इस साल तो बहुत ज़्यादा हुए। तो यही चीज़ है, इसीलिए अभिभावक और शिक्षक संघ बनाया गया कि आज के समय में इसकी स्थापना पर क्यों बल दिया जा रहा है?
क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है कि शिक्षकों तथा अभिभावकों का मेल कराते हुए विद्यालय का जो शैक्षिक स्तर है, इसे ऊपर उठाना है। साथ ही साथ इसका सही लाभ तभी मिल पाएगा जब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट रहेगा और दोनों एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है? अब इसके कार्य क्या होते हैं? ठीक है? अभिभावक शिक्षक संघ के कार्य क्या हैं? तो पहला है कि जो निर्धन छात्र हैं, उनको सहायता प्रदान करना, जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है? जो नहीं पढ़ सकते, तो उनकी हेल्प करनी है आपको। दूसरा है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए परामर्श देना। ठीक है, कैसे वो अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उन्हें परामर्श दो कि आप यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सही से मिल जाएँगी आपको। और विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेना, जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसमें पेरेंट्स को बुलाना, ताकि आप उनसे मेल-जोल बढ़ा सकें। फिर है कि नामांकन बढ़ाना, इससे क्या होता है नामांकन भी अच्छे से बढ़ता है। ठीक है, आपसे कॉन्टैक्ट हुआ तो आपके पड़ोसियों से भी धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नामांकन भी बढ़ते हैं बच्चों के। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक शिक्षक संघ का, तो विद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे के जो अभिभावक होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है मातृ शिक्षक संघ, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मदर टीचर एसोसिएशन, इसकी अवधारणा का प्रारंभ बालिकाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान के दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर किया गया। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा शैक्षिक तथा सामाजिक लाभ की सूचनाएं महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब जो लड़कियां हैं, उनकी सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मातृ शिक्षक संघ की, ताकि वो खुलकर पढ़ सकें, सही से जा सकें। कई बार ऐसा होता है कि गाँव वगैरह के जो एरिया होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को इतनी छूट नहीं मिलती, उन्हें ज़्यादा स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता है, ठीक है? घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो उनसे मेल-जोल बढ़ाना, ऐसी एसोसिएशन की स्थापना की गई ताकि उन्हें भी विद्यालय भेजा जाए, ठीक है? वो भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें और उनकी जो सामाजिक और शैक्षिक स्थिति है, उसे थोड़ा सुधारा जा सके, ठीक है? तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला है कि माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, आपको पता है कि अगर माता जो है वो ज़्यादा जागरूक हैं, तो बच्चे अपने आप जागरूक होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं अगर माता होशियार है। ठीक है, तो माताओं में आपको क्या करना है, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी थी। तो पहला उद्देश्य इसका ये था संघ का। दूसरा था कि महिलाओं को उनकी शक्ति तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना, ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्वों का भली-भाँति पालन कर सकें। ठीक है, जो भी महिलाएँ हैं गाँव की या कस्बे वगैरह की जहाँ भी हैं, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, उनका उन्हें ज्ञान कराना कि आपकी ड्यूटीज़ है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए ये वो, ठीक है? तो उन ड्यूटीज़ से आपको उन्हें परिचित कराना है ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, ठीक है? उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन कर सकें। फिर तीसरा है कि समानता की भावना लाने का प्रयास, ठीक है? तो लड़के तो जा ही रहे हैं विद्यालय, ठीक है? उनके लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चल रहे हैं लेकिन लड़कियाँ तब भी नहीं जा रही हैं, ठीक है? तो उनके लिए समानता की भावना आए, इसलिए भी ये प्रोग्राम चलाया गया था। फिर है कि बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो इसलिए भी चलाया गया कि जो बालिकाएँ हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये सारे उद्देश्य थे मातृ शिक्षक संघ के। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अब इसके कार्य क्या है मातृ शिक्षक संघ के, वो देख लेते हैं। तो देखिए, कार्य क्या है मतलब ये कैसे कार्य करती है वो चीज़ें। तो इसकी जो बैठक है वो प्रतिमास रखी जाती है, मतलब हर महीने इसकी बैठक रखी जाती है मातृ शिक्षक संघ की। और इसका जो टाइम होता है वो दोपहर के बाद का समय रखा जाता है। ठीक है, दोपहर के बाद के समय किसी भी टाइम पे इसकी मीटिंग होती है। दूसरा कार्य क्या होता है कि बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विचार करना तथा उनका समाधान करना। ठीक है, कि लड़कियों क्यों नामांकन नहीं करा रही वो, क्या समस्या उन्हें हो रही है, ठीक है? तो उस पे ज़्यादातर विचार करती हैं और जो समस्याएँ हैं कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, ठीक है? तो उनका समाधान ढूँढा जाता है, ठीक है? फिर है कि एनपीईजीईएल जो प्रोग्राम था इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, सेकंड सेमेस्टर में याद होगा आपको, ठीक है? जिसकी फुल फॉर्म थी नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है? तो ये प्रोग्राम लड़कियों के लिए ही चलाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बालिका शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व से अवगत कराना। ठीक है? कि क्या बालिका शिक्षा क्यों इतनी ज़रूरी है? क्या उसका महत्व है? तो ये सारी चीज़ें सभी को बताना। ठीक है? तो ये मातृ शिक्षा संघ के कार्य हैं। अब लास्ट है आपका इसमें महिला प्रेरक दल। ये क्या है वो देख लेते हैं। महिला प्रेरक दल शिक्षित, योग्य एवं प्रभावशाली महिलाओं का समूह होता है। ठीक है, ये किसका समूह है महिला प्रेरक दल? तो शिक्षित, योग्य एवं प्रभावशाली जो महिलाएँ हैं, उनका एक समूह होता है, जो अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, जिसके द्वारा ये विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करती हैं तथा अन्य व्यक्तियों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये जो दल होता है, ये क्या करता है?
कि अनेक कार्यों से विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करता है तथा और लोगों को मोटिवेट करता है कि आप भी सहयोग करिए। ठीक है? स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करने में यह दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है? तो इसके बारे में सिर्फ़ आपको इतना ही लिखना है कि महिला प्रेरक दल क्या है? तो शिक्षित, योग्य एवं प्रभावशाली महिलाओं का एक समूह होता है, जो अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग प्रदान करता है तथा अन्य लोगों को मोटिवेट करता है कि आप भी क्या करिए, विद्यालय में सहयोग प्रदान कीजिए। ठीक है? और भेदभाव को ये समाप्त करता है स्त्री-पुरुष के और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है विद्यालय प्रबंधन में। ठीक है? तो इसके बारे में आपको इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वित्तीय, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन के बारे में। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।